जय हिंद मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मैं रूहानी कंबोज। हरियाणा में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन जल्द विधानसभा चुनाव होने वालों का असर सिरसा में कितना दिख रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे श्री राजेंद्र सिंह देसूजोधा जी से। जय हिंद सर। जय हिंद। 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें राजनीतिक हवा कितनी बदली बदली सी लग रही है? इस बार हवा पूरी बदली बदली लग रही है हमें सभी को, क्योंकि पहले लोगों को ये पता था कि 2000 चाहे हम 5 के चुनाव लें, चाहे हम 9 के चुनाव लें, चाहे हम 14 के चुनाव लें, चाहे 19 के चुनाव लें, हमारा सिरसा हमेशा ही सरकार में नहीं रहा। परंतु इस बार लोगों को लग रहा है कि हमने सरकार में जाना है और सरकार 100% है भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। इसलिए सारे सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की पूरी हवा है और 5 की 5 सीटें पहली बार सरकार में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। अभी आप कह रहे हो कि माहौल बीजेपी की तरफ लग रहा है। अगर हम अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उन पे नजर रखें तो बीजेपी को सिरसा में हार का सामना करना पड़ा, तो क्या इस लोकसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा उसका असर सिरसा विधानसभा होगी, कालांवाली होगी, रानिया, वहां पे कुछ दिखेगा? इसमें लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं जी और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। पिछली बार भी ये हुआ जहां से बहन सुनीता दुग्गल जी 3-3.5 लाख से जीत के गई और जहां हम 5 विधानसभा हार गई। परंतु अब लोगों ने जो लोकसभा था हमारे, जहां पर हमारे कैंडिडेट अशोक तंवर जी हार गए हैं, परंतु लोगों में ये रोज है कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। और यदि हमने इलाके का विकास करना है, यदि हमने जहां पर अच्छी फैक्ट्रियां लानी है, यदि हमने रोजगार के साधन पैदा करने हैं, तो जो डबल इंजन की सरकार बनाने में लोग विश्वास रख रहे हैं और इस बार जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी थे चेहरा, तो क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा ही होगा? हमारे जहां पर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों का। और एक सर सवाल है, रिसेंटली ही खट्टर जी को रिमूव किया गया था, जैसे भी जो भी रीजन हो, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को भी बीच में रखा जाएगा कि उन्होंने भी जो काम किए हैं उनका भी बेनिफिट बीजेपी को मिले। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया। हरियाणवी एक का नारा दिया और उन्होंने जो 90 के 90 हलकों में बराबर पैसा लगवाया। मैंने 2019 का मैं चुनाव हारा, मैं हारने के बावजूद भी 355 करोड़ मेरे कालांवाली हलके में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लगाया। तो मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा को बहुत बड़ी देन है। चाहे नौकरियां ले लो, चाहे विकास के काम ले लो, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर ले लो, चाहे पढ़ी लिखी पंचायत ले लो, तो बहुत सारे काम जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने इस हरियाणा को दिए हैं। तो उनकी हर उसमें इंटरफेयर रहेगी और उनके बिना हरियाणा हम जीत भी नहीं सकते। एक मैं इमोशनल क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ। जिस दिन आपके घर वापसी हुई थी उस दिन सर आपकी आंखों में आंसू थे। जैसे एक बेटा विदेश से जब घर वापस आता है और अपनी माँ को देख के वो भावुक हो जाता है, तो क्या वो माँ बेटे वाले भावुक आंसू थे या विरोधी उसे कुछ और ही ले रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी ना, आंसू जो आते हैं ना जी और मर्द के आते हैं वो अचानक नहीं आते। उस दिन जो मन में भाव थे, क्योंकि मैंने किसी मजबूरी बस मुझे भारतीय जनता पार्टी, मैंने माँ समझ कर उसको ज्वाइन किया था और माँ की तरह ही उसको मैंने कालांवाली हल्के में सींचा। क्योंकि कालांवाली हल्के में जब 2014 में 1032 वोट आए थे, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने हर गांव में, जहां पर किसी गांव में 5 वोट, किसी गांव में 9 वोट 2019 में भी आए, परंतु मैंने बहुत काम किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे इलाके में उभरे। तो कमल का फूल खिलने वाला था, अचानक मेरी टिकट कट गई और मुझे दूर जाना पड़ा अपनी माँ से। तो 4 साल मैंने बहुत मुश्किल से काटे और जब मैं दोबारा माँ की गोद में आया तो अचानक आंसू आ गए और बहुत भावुक था मैं और जैसे जी कर रहा था कि फप कर रहा हूँ, क्योंकि विरोधियों ने तो बहुत बड़ी बातें की थी, ये था वो था। तो विरोधी तो जी करते, उनके मन वो राजनीति करते हैं। हमारी जो भावना थी बिल्कुल बीजेपी के साथ है। एक सर अभी आपने क्वेश्चन कहा कि आपने उस वक्त टिकट की वजह से क्विट किया, जो भी रीजन था अभी आपने, तो सर ऐसी कंडीशन अब तो नहीं कोई आएगी? अब जो है ना, तब जब था तब हमारे जो वर्कर थे
उनको जो एक जोश था, नए नए वर्कर मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको ये लगा कि हमारे जो नेता हैं देसू योद्धा के साथ धक्का हुआ है, तो इसलिए उन्होंने मेरे पर प्रेशर डालकर मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का हमें मजबूर किया। परंतु इस बार मैंने सभी मतलब वर्करों, वो एक जल्दबाजी वाला भी आप समझ सकते हैं डिसीजन, कई बार जल्दबाजी में भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इस बार, परंतु मैंने इस बार ज्वाइन करने से पहले ही फग्गू गांव में मेरे सारे लगभग 2000 वर्कर इकट्ठा था, और जिस दिन सीएम साहब आए उस दिन भी सारे वर्कर इकट्ठे थे। मैंने सभी को कह दिया इस बार टिकट मिले या ना मिले, इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाऊंगा। एक मेन पॉइंट सर कह रहे हैं कि टिकट मिले या ना मिले डज नॉट मैटर, आप टिकट कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहे। अब हमने माँ की सेवा करनी है, और हमारा धर्म है कि कालांवाली हल्के में और पूरा सिरसा हल्के में हम कमल का फूल खिलाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बने, उसके लिए हम जी जान से काम करेंगे, टिकट जिसको मर्जी मिले। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर इस बार कालांवाली से बीजेपी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह देसू योद्धा कालांवाली से चेहरा होते हैं बीजेपी का, तो नशा, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई मुद्दे हैं जमीनी स्तर पे हैं, अब वो कितने हैं ये अलग अलग पार्टियों का अपना अपना मैटर है। इन मुद्दों पर एज ए एमएलए आपका नया विजन क्या होगा? ऐसा है जी, हमारा जो इलाका है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा नशा है। नशे की तरफ भी लोग इसलिए जा रहे हैं कि वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार इसलिए हैं कि हमारे इलाके में जो हमारे इलाके को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला अभी तक। तो मैं जब एमएलए बना तो सबसे पहले हमारे इलाके में कोई ऐसी फैक्ट्री लेके आऊंगा जिससे नौजवानों को हमारे को रोजगार मिले, और यदि उनको रोजगार मिल गया तो वो नशे की तरफ भी नहीं जाएंगे। और हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो हमारा ही एक इलाका है डबवाली और कालांवाली जिसको घग्गर का पानी नहीं मिला। और मैं चाहता हूं कि जब मैं एमएलए बनूंगा तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं मेरे इलाके को घग्गर का पानी देकर मेरा जो इलाके को हरा भरा करूंगा और नशे को जड़ से खत्म करूंगा। और जो नौजवान लड़के बेरोजगार जो लड़के होते हैं वही नशे की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए रोजगार के साधन मैं उपलब्ध करवाऊंगा। नशा बहुत ज्यादा है, चाहे वो 20 साल का हमारा कोई भाई हो चाहे 30 साल का। और ये नशा जो है इसमें आपको क्या लगता है, अभी नशा करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नशा सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? नशा जो सप्लाई करते हैं ना जी, तो उसी में एक्शन होना चाहिए। हमारे जो विधायक हैं जहाँ के, जब से ये विधायक बने हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु जब ये विधायक हैं, एक बार ये विधानसभा में बोला परंतु उसके बाद इसने नशे के लिए जो अपने कर्तव्य इसने निभाया नहीं। इसके जब ये विधायक रहा तो 60% नशा है वो मेरे इलाका में बढ़ा है। क्योंकि अगर सप्लाई ही बंद हो जाए तो नशा पहुंचेगा तो बड़ी मछलियां हैं जी ये जो मिली हुई हैं, तो उन पर नकेल डालने का हम काम करेंगे। ये थे हमारे साथ श्री राजेंद्र सिंह देसू योद्धा जी, जिन्होंने अपने विचार जनता के सामने रखे। जय हिंद।